हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आर्टिकल्स देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल्स में ए एंड द का प्रयोग अच्छे से किया था, तो आज हम आपके लिए कुछ यहाँ ए एंड द के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसे हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो आइए हम यहाँ देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ए एंड द का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से वहां पर समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो आप प्लीज देखें। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ही लुक्स अस स्टूपिड एज डैश आउल। आउल आ रहा है, मतलब हमारा कौन सा पहला साउंड निकल के आ रहा है यहाँ पर, आउल। आ, तो यहाँ अ से आहा तक के आप देखेंगे तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर एन लगाएंगे। और यहाँ देखेंगे क से ज्ञानी तक के आए तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर ए लगाएंगे। ये तो रहे हमारे ए एन एन और ए के प्रयोग। तो यहाँ पर क्या है, आउल। हमारा फर्स्ट लेटर यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, आउल। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ये कहाँ से कहाँ के बीच में है, यहाँ पर है, तो ये आ गया हमारा एन। क्लियर, ओ से आउल निकला था। यहाँ पर आई ब्रॉड डिश हॉर्स डिश ऑक्स एंड डिश बफेलो। तो यहाँ पर हॉर्स क्या आ रहा है, यहाँ पर हॉर्स ह, मतलब यहाँ पर ह के बीच में आ रहा है, कौशिक ज्ञानी के बीच में, तो यहाँ पर आएगा ए। अब यहाँ पर ऑक्स, ओ क्या निकल के आ रहा है, पहला लेटर यहाँ साउंड का ओ। तो ये ओ हमारा क से आहा के बीच में, अ से आहा के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा एन। एंड डेश बफेलो, बफेलो ब यहाँ पर आएगी ब, तो ये हो गया हमारा यहाँ ए। ठीक, द गाइड कैन नॉट डेज अवे। अच्छा, यहाँ पर क्या आएगा, हमने सबसे पहले द का प्रयोग भी देखा था वहां पर कि द का प्रयोग कैसे होगा। तो द का प्रयोग कहाँ कहाँ यूज होता है, द का प्रयोग पूर्व निर्धारित वस्तु के पहले, पूर्व निर्धारित वस्तु के पहले किया जाता है द का प्रयोग। सेकंड नंबर पे सिंगुलर कॉन्स्टेबल नाउन के पहले, या पूरी जाति, जाति वर्ड के पहले यहाँ पर हम द का यूज करते हैं। द का प्रयोग कहाँ और होता है, दर, माप, हिसाब बताने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। और कहाँ पर होता है, तो म्यूजिकल मतलब वाद्य यंत्रों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। और किसी आविष्कार के नाम के पहले, कोई आविष्कार ही है उसके नाम के पहले भी किसका यूज होगा, द का प्रयोग होगा। व्यक्ति के पद के पहले, जैसे डॉक्टर, टीचर, ये सब हो गए, इनके पद के पहले भी द का प्रयोग होगा। शरीर के अंगों के नाम के पहले भी द का यूज होगा। एंड जब किसी सिंगुलर कॉन्स्टेबल नाउन, कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अर्थ में किया जाता है तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या कहा है, द गाइड कैन नॉट डैश अवे, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, द का यूज होगा। क्लियर, यहाँ अब कौन सा है, हॉनेस्ट मैन स्पीक ट्रूथ। यहाँ पर रहेगा स्पीक डैश ट्रूथ, डैश ट्रूथ रहेगा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, द क्या यूज होगा, यहाँ पर THE, द, स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। क्या है, यूजफुल मेटल, कॉपर। कॉपर के सामने भी क्या यहाँ पर यूज होगा, यहाँ यू निकल के आ रहा है, यू, य, मतलब यहाँ पर क्या यूज होगा, ए। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज डैश ऑनर टू हिज कंट्री। हम इसे यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, ऑनर, ऑनर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, HONOR, यहाँ पर H हम यहाँ पर HONOR को ऑनर पढ़ रहे हैं, टू हिज कंट्री। ओ आ रहा है, मतलब यहाँ पर यूज होगा AN का यूज हुआ। ठीक है, अब हमारे पास है, द चिल्ड्रन फाउंड डिश इग इन द नेक्स्ट। इग मतलब यहाँ पर किसके बीच में आ रहा है, अ से आहा के बीच में, वोवल्स के बीच में आ रहा है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया एन। अब है, इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज, डैश इजी, ई वोवल से है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या यूज करे, एन। डैश सनशाइन ब्राइटली, यहाँ पर सन,
सन के पहले क्या यूज करेंगे? सन, मून, ये इनके सामने भी क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। मून के सामने भी हम कौन सा यूज करेंगे? द का। फ्रेंच इज डेज लैंग्वेज ऑफ डेश पीपल ऑफ इंग्लैंड। लैंग्वेज के सामने भी हम क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। और कोई भी देश, उसके सामने भी क्या यूज करना है? हमें यहाँ पर द ही यूज करना है। बट यहाँ तो लैंग्वेज आई है, तो लैंग्वेज हमारी है लैंग्वेज मातृभाषा, उसके सामने हम यहाँ पर लैंग्वेज के सामने द का यूज करेंगे। लैंग्वेज ऑफ डेश पीपल ऑफ इंग्लैंड, यहाँ पर पीपल ऑफ इंग्लैंड बोला गया है, इंग्लैंड। लैंग्वेज ऑफ डेश पीपल ऑफ इंग्लैंड, तो यहाँ पर भी द का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। रोहित इज डेश अनटाइडी बॉय, तो यहाँ पर क्या आएगा? निकल के आ रहा है, मतलब यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आई हैव कम विथआउट डेश अम्ब्रेला। यू है, यू निकल के आ रहा है यू, पर इसे हम क्या पढ़ रहे हैं? अम्ब्रेला पढ़ रहे हैं, तो आ रहा है। और उसी की जगह हम यहाँ पर यूनियन पढ़ते हैं, यूनियन। यू पढ़ भी रहे हैं यहाँ पर, और लिखने में भी हमारा यू आ रहा है, यज्ञ वाला आ रहा है, तो इन दोनों में अंतर है। तो यहाँ तो हम निकल के आ रहा है हमारा अम्ब्रेला है, तो एन। ठीक, उसी की जगह यहाँ पर यूनियन है, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? ए, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर पढ़ने में भी य आ रहा है, यहाँ हम इसे अम्ब्रेला पढ़ रहे हैं, UMBRELLA, अम्ब्रेला पढ़ रहे हैं, इसे हम एन यहाँ पर यूज करेंगे। अब है नेक्स्ट हमारे पास दिस लायन इज दिस किंग ऑफ बीस्ट्स। यहाँ पर क्या होगा? लॉयन, लॉयन के सामने क्या प्रयोग होगा? द का यूज होगा THE, द लॉयन इज किंग, के क निकल के आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लगेगा? ए। ठीक, क्योलन इज डिश इन ईस्टलैंड, तो यहाँ पर क्या प्रयोग हो रहा है? ईस्टलैंड में। ईस्टलैंड जब हम पढ़ रहे हैं तो ई क्या आ रहा है यहाँ पर? ई वोवल्स है, मतलब एन यूज होगा। इंडिया इज डेज होम ऑफ द टाइगर, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? होम। होम स्थाई है, इसलिए हम इसे यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसके आगे भी द का यूज करेंगे। आई सपोज ही हैज डिश होम, होम के सामने क्या यूज करेंगे? द। होम के सामने यहाँ पर भी क्या यूज होगा? ये यहाँ पर इंडिया इज अ होम, डिश होम इज ऑफ टाइगर, यहाँ तो यहाँ द का यूज करा और यहाँ पर क्या बोला गया? आई सुपोज ही हैज डिश होम, तो यहाँ पर ह निकल के आ रहा है, तो हम इसके सामने क्या यहाँ पर यूज करेंगे? ए का। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट है ही इज नॉट डिश मिस्टर AK वर्मा हुम यू नो। यहाँ पर क्या बोला है? मिस्टर, तो मिस्टर के सामने भी हम द का यूज करते हैं। मिस्टर AK वर्मा कोई नाम है, उसके सामने हम क्या यूज करते हैं? द। नेक्स्ट है डेश एप्पल, डेश एप्पल कार्ट इज डेश हिस्टोरिकल नोवेल, तो यहाँ पर एप्पल है, क्या है? एप्पल, तो यहाँ पर क्या ये यूज करेंगे? एप्पल के सामने THE द यूज करेंगे। कार्ट इज क्या है? हिस्टोरिकल, तो हिस्टोरिकल के सामने हम ए यूज करेंगे। हाँ निकल के आ रहा है, तो यहाँ कर लिया ए का प्रयोग हमने, और यहाँ कॉन्सोनेंट है इसलिए ए का ही यूज होगा। डिश वन आइस मैन हैज स्टैंडिंग एट द गेट, यहाँ पर क्या है? व है, तो हम व के सामने यहाँ पर क्या निकालेंगे? क्या है ये? हमारा है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के सामने हम यहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं, ये हो गया ए। फिर क्या है नेक्स्ट हमारे पास? मिस्टर गुप्ता इज डैश MP, MP, MP N, एम बोला है तो एन आएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। और मिस्टर मुन्ना शुक्ला इज डैश MLA, MLA के सामने यहाँ पर एम क्या बोला गया है? MLA, तो MLA के सामने ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके सामने हम क्या प्रयोग करेंगे? एन का। डैश मैन इज डैश इंटेलिजेंट क्रिएचर, तो यहाँ पर मैन के सामने क्या यूज करेंगे हम? मैन क्या है? म निकल के आ रहा है, तो म हमारा कॉन्सोनेंट है, उसके सामने हम यूज करेंगे ए का। मैन,
सबसे पहले हमें यहाँ तो पहचानना है कि ये हमारा आर्टिकल्स है या नहीं। तो यहाँ ये हमारा आर्टिकल्स नहीं है, यहाँ तो हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे, नो आर्टिकल्स आएंगे यहाँ पर। यहाँ इंटेलिजेंट बोला गया है, क्या है? इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट के सामने हम लगाएंगे द इंटेलिजेंट हो गया। मोहन इज डिस हॉनेस्टी बॉय, क्या आएगा? हॉनेस्टी में यहाँ पर ऑनेस्टी, ओनेस्टी पढ़ेंगे इसको, ऑनेस्टी। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर? ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी में ओ निकल के आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? एन। और दूसरा देखते हैं, ही विल रिटर्न आफ्टर डेज ओवर। ओवर यहाँ क्या बोला है? ओवर। क्या पढ़ेंगे इसको हम? हवर। तो यहाँ पर इसे बहुत प्रकार से पढ़ सकते हैं, पर यहाँ पर जब हम आर्टिकल्स में इसे देखते हैं तो यहाँ पर क्या यूज होगा इसके सामने? यहाँ पर हम इसे आर्टिकल्स में पढ़ेंगे अवर। तो यहाँ पर अवर किस में आ रहा है? वोवल्स में, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे इसमें? एन। नेक्स्ट है डेस आउल इज डेस बर्ड, क्या है? डेस आउल इज डेस बर्ड। तो इसमें यहाँ पर क्या यूज होगा? एन। आउल में आ बोला निकल के आ रहा है साउंड, इसलिए यहाँ पर तो लगेगा एन। इज बर्ड, बर्ड में क्या निकल के आ रहा है? ब। तो ब निकल के आ रहा है, मतलब ये कॉन्सोनेंट पे जा रहा है, तो यहाँ पर आएगा हमारा ए। मिस्टर सिन्हा इज डेस इंजीनियर, इंजीनियर ई। ई मतलब ये हमारा हो रहा है वॉवल्स, तो ये हो गया एन। बुक्सर इज डेश हिस्टोरिकल टाउन। तो यहाँ पर क्या है? हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल ह निकल के आ रहा है हमारा, तो ह हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? ए का। ही इज डेस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी यहाँ पर य मतलब हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए का यूज होगा। ही इज डेस एम ए, एम ए मतलब एन का यूज करेंगे। ही रीड्स इन डेस एच ई स्कूल, स्कूल है यहाँ पर, तो स्कूल के सामने हम क्या लगाएंगे? द। स्कूल के सामने भी हम द का यूज करेंगे। और कुछ हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर बचे हुए हैं, आइए उसे हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है, अक्षय इज डेस ओपन माइंडेड मैन। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ओपन। ओ निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पर लगेगा ए। दिस इज डेश हॉनरेबल। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? द का यूज होगा। क्या प्रयोग होगा यहाँ पर? द का। सबसे पहले आपको समझना है ये आर्टिकल्स कौन से है, इसमें ए, एन और द का प्रयोग कहाँ पर हो रहा है। और क्या है हमारे पास? नेक्स्ट डॉग दिया हुआ है, तो डॉग के सामने भी मैंने आपको पहले भी कहा था, किसी के नाम के आगे भी हम द का यूज करेंगे। इज डेस एनिमल्स, एनिमल के सामने ए आ रहा है, तो यहाँ पर ए, एनिमल, ए का प्रयोग करेंगे। एनिमल है यहाँ पर, एनिमल्स, तो एनिमल्स के सामने ए है, तो यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। ये हमारा यहाँ पर एन लगेगा, ए एन, एन हो जाएगा। यू कैन राइट ऑन ब्लैंक ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड दिया गया है, ब्लैक बोर्ड के सामने ये एक स्थाई है ब्लैक बोर्ड भी, तो ब्लैक बोर्ड के सामने हम यहाँ पर लगाएंगे द। इंग्लिश इज डेस ईशलैंड, ईशलैंड यहाँ पर क्या आएगा? ई निकल के आ रहा है, तो ये यहाँ पर लगेगा एन। ज्योति इज डेस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ डेस वाराणसी वेयर ही वॉज बोर्न, ही इज डेस डियरिटी सिटी। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर डी आ रहा है, डियरिटी सिटी, और यहाँ आ रहा है वाराणसी। वाराणसी के पहले तो कोई बात ही नहीं, हम तो यहाँ पर द ही यूज करेंगे। वाराणसी प्लेस है, इसलिए हम द का यूज करेंगे, और यहाँ पर क्या यूज करेंगे? ए का। डिश ब्यूटी एट डिश ताज ऑन द फुल मून वॉज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले ब्यूटी, ब्यूटी के सामने तो हम द का प्रयोग करेंगे, और फिर बोला है ताज, ताज महल, और इनके सामने भी कोई भी हम यहाँ प्लेस देखते हैं उसके सामने द का ही यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है डिश टाइम्स
ऑफ इंडिया इज डेज पॉपुलर डेली। तो यहाँ पर टाइम्स टाइम्स बोला है तो टाइम्स के पहले तो हम द का प्रयोग करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया इज पॉपुलर, पॉपुलर प ए निकल के आएगा। अब आगे देखिए, डीपर द वेल डिश कूलर इज वाटर इज। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके पिछले पटवारी के एग्जाम में पूछे भी गए, इसलिए आप इसे केयरफुली थोड़ा ध्यान से सॉल्व करें। तो यहाँ पर डीपर बोला गया, तो यहाँ पर क्या आएगा द, और यहाँ वेल वेल डिश कूलर, कूलर के सामने भी क्या यहाँ पर यूज करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर और आके हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। मार्गरेट इज डिश मोर ब्यूटीफुल ऑफ डिश टू गर्ल्स इन द क्लास। तो यहाँ पर क्या बोला है, मोर्स, मोर्स मतलब यहाँ पर मोर्स के सामने हम क्या यूज करेंगे, द का। सबसे पहले आप आर्टिकल को समझिए कि यहाँ पर ए एंड द किसका यूज करेंगे, और यहाँ क्या बोला गया है, टू गर्ल्स, टू गर्ल्स के सामने भी यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, द का यूज होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे पिछले पेपरों में हमें पूछे भी गए हैं, इसलिए इन्हें बहुत ध्यान से सॉल्व करें। सी वेंट टू डिश ज्वेलर्स शॉप एंड ब्रॉड डिश पेयर ऑफ अर्निंग्स फॉर हर डॉटर। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, यहाँ पर देखते हैं ज्वेलर, ज्वेलर के सामने तो हम द का ही प्रयोग करेंगे। ज्वेलर शॉप ये सब इनके सामने हम द का यूज करेंगे। यहाँ पेयर प निकल के आ रहा है, मतलब ये हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसका सामने तो यूज करेंगे हम ए का। नेक्स्ट है डिश बोर्ड मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय डिश CEO इन द absent ऑफ द चेयरमैन हु वॉज ऑन वेकेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड बोला गया है, तो बोर्ड के सामने तो द का यूज हमने पिछले बार भी अभी बहुत से क्वेश्चनों में किए गए हैं। और यहाँ पर बोला है CEO, तो कोई भी पदवी के सामने भी हम द का यूज करेंगे। ठीक है, ये तो रहे हमारे कुछ आर्टिकल्स के क्वेश्चन, और ऐसे ही हम आर्टिकल्स के साथ और मिलेंगे कुछ क्वेश्चन लेकर या आर्टिकल्स में और कुछ पढ़ेंगे आगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इस क्लास की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू।